नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार सियासी आजमाइश हो रही है। बल्कि कहें तो विपक्ष की राजनीति का केंद्र ही पश्चिम बंगाल बना हुआ है। दोनों दलों के बीच ये सियासी लड़ाई कोरोना संकट में भी कम नहीं हो रही। कोरोना से निपटने में कोताही को लेकर भी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। अब टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि विदेश में रहने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों की वापसी के लिए केंद्र सरकार कोई विमान मुहैया नहीं करा रही है। क्या विदेश मंत्रालय हमें ये मानने के लिए कह रहा है कि जॉर्जिया से गुजरात आने के लिए पर्याप्त लोग हैं, लेकिन कोई भी कोलकाता नहीं आना चाहता है। किर्गिस्तान से बिहार वापस आने के लिए पर्याप्त लोग हैं, लेकिन बंगाल वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोप पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट कर कहा कि विदेश मंत्रालय राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है। भारत सरकार का वंदे भारत मिशन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है, जिनमें पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं। इनमें से 3700 से अधिक ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से प्रत्यावर्तन के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार लोगों के लाने और क्वारंटीन की व्यवस्था की पुष्टि करेगी तो कोलकाता के लिए उड़ानों की सहूलियत होगी। इधर लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की वापसी को लेकर ममता बनर्जी और रेल मंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल के फंसे हुए लोगों को वापस लाने 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से बंगाल के लिए चलेंगी। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए 30 दिनों के लिए मात्र 105 ट्रेन की मांग करना उनके साथ क्रूर मजाक है। इस तरह से एक महीने में 1 लाख ही मजदूर आ सकेंगे। पश्चिम बंगाल को अभी 105 ट्रेन रोजाना चलाने की आवश्यकता है। बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते की घोषणा के मुताबिक 8 ट्रेनों को भी चलाने नहीं दिया है। ऐसे में गरीब मजदूरों को घर तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी से बंगाल सरकार भाग रही है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा था, दूसरे राज्य में मौजूद बंगाल के मजदूर अपने राज्य आना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। लोगों को अपने यहाँ लाने में बंगाल सरकार तत्परता नहीं दिखा रही और राज्य में ट्रेनों को प्रवेश करने की मंजूरी नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में इस मसले को उठाते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कम संख्या में होने वाली टेस्टिंग और अधूरे परिणामों के लिए केंद्र द्वारा त्रुटिपूर्ण टेस्ट किटों की आपूर्ति को दोष दिया। ममता ने केंद्र पर लॉकडाउन और एयरपोर्ट्स को बंद करने के कदम में देरी का भी आरोप लगाया। वहीं गृह मंत्रालय ने पत्र और केंद्रीय टीम भेजकर संकट से ठीक से नहीं निपटने के लिए ममता बनर्जी सरकार से जवाब तलब किया। तो बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार से जवाबी हमले शुरू हो गए। कोरोना संकट में भी केंद्र और राज्य के बीच जारी तनातनी को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2021 में होने वाली विधानसभा चुनाव जरूर कहीं न कहीं वजह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।